सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। हम पिछली क्लास में 10th जो बोर्ड एग्जाम है आरबीएससी सीबीएसई उसके सिलेबस की चर्चा करे थे और संस्कृत ग्रामर के कुछ टॉपिकों की चर्चा करे थे। उन टॉपिकों की चर्चा में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसी चर्चा में सबसे पहले हम मूल संस्कृत शब्द से आगे की प्रक्रिया पढ़ेंगे। संस्कृत शब्द की पहले उत्पत्ति या प्रकृति प्रत्यय जानेंगे। प्रकृति प्रत्यय में हम जानेंगे संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, यह शब्द बना कैसे है, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है। संस्कृत शब्द में डुक्रिय धातु है और कत प्रत्यय है। जो मूल धातु होती है वो डुक्रिय है संस्कृत शब्द में। सम में सम शेष रहता है, डुक्रिय में क्री शेष रहता है, दोनों का लोप हो जाता है। यहाँ पे कै का लोप होकर तय शेष रहता है। सम, क्री और तय, इसमें सुट का आगम हो जाता है और ये सुट का आगम एक मित्रवत होता है, मित्रवत की प्रक्रिया में होता है। सुट में सह शेष रहता है। यहां हमारे पास सम शेष था, यहां हमारे पास क्री शेष था और यहां तय शेष था। अगर सबको हम इन वर्णों को सबको मिलाएंगे तो हमारा रूप बनेगा मैं का अनुस्वार हो जाता है। से हाफ है, आधा है तो आधा रह जाएगा, आगे क्री है और त है। हमारा यहां निकल के आता है संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द को अगर मैं एक लाइन में इसकी प्रकृति प्रत्यय को पूरा करेंगे तो यहां हम एक लाइन में लिख सकते हैं सम, उपसर्ग, पूर्वक, डुक्रिय, धातु से, कत, प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत शब्द में अगर पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। धातु कौन सी है? डुक्रिय धातु है और कत प्रत्यय है। यहाँ मित्रवत सुट का आगम होता है। सुट में सह से रहता है, सह रहता है और एक रूप से हमारा संस्कृत शब्द बन जाता है। अगर हम इसको एक लाइन में विस्तार करें तो सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु से कत प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत की उत्पत्ति अर्थ पढ़ा हमने। उत्पत्ति अर्थ के बाद में संस्कृत एक क्या है? संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा। संस्कृत एक भाषा है, इसे भाषा के रूप में जाना जाता है। भाषा की भी हम उत्पत्ति अर्थ पढ़ें तो यहां भाष धातु से अच प्रत्यय करेंगे, अच में चेक ऐसे रहेगा। यहाँ पे भाष बचा हुआ है, दोनों को वर्णों को जोड़ेंगे तो हमारे पास भाष शब्द बनेगा। ये भाष शब्द पुल्लिंग में बनता है। इसको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हम ताप प्रत्यय लाएंगे। ताप प्रत्यय से हम भाष शब्द जोड़ेंगे। ताप में आशेष रहेगा
यहाँ पे हमारे पास भास बचा हुआ था, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास से भाषा शब्द निकल के आता है। भाषा की उत्पत्ति या भाषा की प्रकृति प्रत्यय जानने के बाद में हम भाषा किसे कहते हैं, कहा गया है वक्तायाम वाची। वक्तायाम वाची, वक्ता जो बोलने वाला है अपने शब्दों का आदान प्रदान करता है उसे ही भाषा कहते हैं कि वक्तायाम वाची, कि जो भी वक्ता है, जो भी कहने वाला है, अपने हाव भाव का आदान प्रदान करता है उसे ही भाषा कहा गया है। भाषा को बोलने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। भाषा के चरण, भाषा के चरण 3 माने गए हैं। पहला चरण होता है वर्ण, सेकंड चरण होता है शब्द और थर्ड चरण होता है वाक्य। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कहा गया है। शब्द को मध्यतम इकाई और वाक्य को उच्चतम इकाई कहा गया है। सबसे छोटी इकाई को हम निम्नतम इकाई भी कह सकते हैं। किस प्रकार कह सकते हैं, जैसे वर्ण है हमारे पास र, आ, मैं, ए। इनमें हम भाषा के चरणों में फर्स्ट चरण जो वर्ण है इसमें हम बात नहीं कर सकते, अपने विचारों को रख नहीं सकते। सेकंड में जो मध्यतम इकाई कहा गया है शब्द को, शब्द में राम हो जाएगा, शब्द में राम हो जाएगा, शब्दों में भी हम अपने विचारों को नहीं रख सकते। वाक्य में जैसे वाक्य हो सकता है राम गच्छति, राम जाता है, यह एक विचार सार्थक है, किसमें ज्ञान हो रहा है कि राम कौन सी क्रिया कर रहा है। न हम वर्ण में जान सकते, न हम शब्द में जान सकते हैं, हम वाक्य में उनका पता कर सकते हैं, वो सार्थक के रूप में हमारे पास वाक्य में आती है। तो इसलिए इस वाक्य को जो भाषा का थर्ड चरण है इसको भी सार्थक इकाई कहा गया है। सार्थक इकाई के रूप में जाना गया है। भाषा के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण में वर्ण होता है, सेकंड चरण में शब्द होता है और थर्ड चरण में वाक्य होता है। भाषा की सबसे सार्थक इकाई पूछी जाए तो सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की बीच की इकाई मध्यतम इकाई पूछी जाए तो शब्द है और भाषा की फर्स्ट इकाई, भाषा का विकास या भाषा की फर्स्ट इकाई की बात किया जाए तो वह है वर्ण। तो सबसे पहले हम यहाँ से वर्ण से स्टार्ट करेंगे, वर्ण विचार से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी ग्रामर का सबसे फर्स्ट पार्ट है।